हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इन्वेस्टिंग की दुनिया में आपने कई बार ऐसा फील किया होगा कि आज मिड कैप स्टॉक्स ने ओवरऑल अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आपके फंड के पास तो मिड कैप में एलोकेशन ही नहीं था। स्मॉल कैप फंड्स आपको अच्छे रिटर्न्स दे देते हैं, लेकिन मार्केट क्रैश वाली कंडीशन में वही फंड्स हमारे पोर्टफोलियो का कलर बदल के रेड भी कर देते हैं। उस समय हमें लगता है कि काश हमारे फंड ने कुछ एलोकेशन ज़रूरत के हिसाब से लार्ज कैप कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर दिया होता। कई बार ऐसा होता है, राइट। तो दोस्तों, आज हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर के आपके पास आए हुए हैं। एक फंड की कैटेगरी है जो आपको इन सारे प्रॉब्लम्स का समाधान दे सकती है, और वो है फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड की मदद से आप स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स के साथ अच्छे रिटर्न्स भी पा सकते हैं, और लार्ज कैप स्टॉक्स के साथ आप वॉलेटाइल कंडीशंस में एक अच्छी स्टेबिलिटी भी पा सकते हैं। ये फंड आपको मार्केट की रोलर कोस्टर राइड को बड़े सेफ तरीके से राइड करने में हेल्प कर सकता है। सो फ्लेक्सी कैप फंड्स वो फंड्स हैं जो लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। और मजेदार बात यह है कि देयर इज नो सेट रेशियो टू इन्वेस्ट, एंड फंड मैनेजर ही डिसाइड करता है कि हर एक मार्केट कैप में कितना एक्सपोजर होगा, और वो ये डिटरमाइन करते हैं मार्केट एनवायरनमेंट और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को देख के। So, he may tend towards large cap to provide stability during market crash and be heavyweight in small caps during a bull run to generate alpha. तो आइए अब देखते हैं टॉप फ्लेक्सी कैप फंड स्कीम्स रिटर्न्स एज ऑन सितंबर 29, 2022 के हिसाब से। SBI फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान। जैसे कि आप देख सकते हैं, फंड ने अराउंड 15.17% ऑफ CAGR रिटर्न्स दिए हैं पिछले 5 साल के पीरियड में। विच मीन्स अगर आपने पिछले 5 साल से इस फंड में 5,000 रुपए का SIP किया होता तो आपने अराउंड 4,41,720 रुपीज एक्यूमुलेट कर लिए होते। अब इस फंड के कुछ हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इक्विटी पोर्शन का एलोकेशन अराउंड 92.3% है, और फंड अराउंड 7% ऑफ कैश पे है। अब आप सेक्टर वाइज इक्विटी एलोकेशन ऑफ फंड अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द की रेशियोज फंड के बेटर एनालिसिस के लिए। PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस फंड ने अराउंड 16.37% ऑफ CAGR रिटर्न्स दिए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। इसका मतलब यह है कि अगर आपने इस फंड में पिछले 5 सालों में 5,000 रुपए का SIP किया होता तो आपने अब 4,83,961 रुपीज एक्यूमुलेट किए होते। इस फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इक्विटी पोर्शन में एलोकेशन अराउंड 95.2% है। अब आप सेक्टर वाइज इक्विटी एलोकेशन ऑफ फंड अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं कुछ की रेशियोज फंड के बेहतर एनालिसिस के लिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस फंड ने अराउंड 17.2% के CAGR रिटर्न्स दिए हैं पिछले 5 इयर्स के पीरियड में। इसका मतलब यही हुआ कि अगर आपने इस फंड में पिछले 5 इयर्स में 5,000 रुपीज का SIP किया होता, यू वुड हैव एक्यूमुलेटेड रुपीज 4,78,494। अब इस फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इक्विटी पोर्शन में इस फंड ने एलोकेशन किया है अराउंड 89.9%, और फंड अराउंड 9.5% ऑफ कैश पे सिट कर रहा है। अब आप सेक्टर वाइज इक्विटी एलोकेशन ऑफ फंड अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारी लिस्ट में है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। जैसे कि आप देख सकते हैं, फंड ने अराउंड 18.91% के CAGR रिटर्न्स दिए हैं पिछले 5 इयर्स के पीरियड में। अगेन इसका मतलब ये कि अगर आपने इस फंड में पिछले 5 साल में 5,000 रुपीज का SIP किया होता, यू वुड हैव एक्यूमुलेटेड रुपीज 5,81,237। अब इस फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इक्विटी पोर्शन में एलोकेशन है अराउंड 99.5%। अब आप सेक्टर वाइज इक्विटी एलोकेशन ऑफ फंड अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अब हम कंक्लूजन पे आ चुके हैं। तो बेसिकली अब आप समझ ही गए होंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड आपको अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन के अक्रॉस एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। ये फंड आपको लार्ज कैप स्टॉक्स की स्टेबिलिटी और स्मॉल कैप और मिड कैप के अच्छे ग्रोथ पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। हालांकि हेल्दी रिटर्न्स के पीछे फंड मैनेजर की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी और फंड का पोर्टफोलियो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा, फ्लेक्सी कैप फंड बेसिकली उनके AUM का 65% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। इसकी वजह से उन पर टैक्सेशन भी इक्विटी म्यूचुअल फंड वाला ही लगता है।
दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के थ्रू फ्लेक्सी कैप की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो ही चुकी होगी। हम इस वीडियो के थ्रू कोई भी फंड की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। आपको कोई भी फंड में अगर इन्वेस्ट करना है उसके पहले एक प्रॉपर रिसर्च करिए, वो बहुत जरूरी है, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। दोस्तों क्या आपको पता है कि हम ग्रो के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पे भी स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ढेर सारी इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हैं तो अभी ग्रो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करिए। बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.